Good morning, everyone. Hope you all are fine and doing better. So, students, welcome to class 7th. Today, we are going to start our next chapter, that is chapter 6 Physical and Chemical Changes. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. नेम इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. सो स्टूडेंट्स, as in your class 6 you have learned about chapter 6 changes around us. आपने 6 में एक चैप्टर पढ़ा था changes around us कि हमारे चारों ओर जो भी सराउंडिंग्स में हमेशा क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं. तो दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. इन चेंजेस को हम क्या कहते थे? रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. सो व्हाट इज़ रिवर्सिबल चेंजेस? रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड, जो रिवर्स हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज करना. रोलिंग ऑफ अ चपाती फ्रॉम अ डो, किसी भी आटे से चपाती बनाना और फिर उस चपाती को हम फिर से डो की फॉर्म में वापस ला सकते हैं. फोल्डेड शीट ऑफ पेपर कैन बी अनफोल्डेड, फोल्डेड शीट ऑफ पेपर होता है उसको हम दोबारा से अनफोल्ड कर सकते हैं. क्रशिंग ऑफ केन, ठीक है, क्रशिंग ऑफ अ केन ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक. Okay, so there are so many examples are reversible change. And second one is irreversible changes. So irreversible changes क्या होते हैं? Can be described as changes cannot be reversed, जो reverse नहीं हो सकते. जैसे rusting of iron, okay, and cooking of vegetables. These are the example of irreversible changes. So today in this chapter we learn about physical and chemical changes. Okay, so students, in our everyday life we come across many changes in our surroundings. हम अपनी everyday life में अपनी surroundings में बहुत सारे changes देखते हैं. जैसे for example making a sugar solution by dissolving sugar in water. जब हम water में sugar dissolve करके क्या बनाते हैं? Sugar solution is a change. क्या है? By dissolving sugar in water making sugar solution is a change. Similarly, और जब हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या शुगर को जब हम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है? शुगर सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट इज सेटिंग अप कर्ड फ्रॉम अ मिल्क इज अ चेंज. दूध से दही का जमना क्या है? एक चेंज. तो हम अपनी एवरीडे लाइफ में ये सारे चेंजेस देखते हैं. समटाइम्स मिल्क बिकम सोर, कभी कभी मिल्क क्या हो जाता है? खट्टा. स्काउरिंग ऑफ मिल्क इज चेंज, स्काउरिंग ऑफ मिल्क भी क्या है? एक चेंज है. सो व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज. जब हम किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें वो भी क्या है? एक रिप्रेजेंट करता है किसको? एक चेंज को. सो ऑल द सबस्टेंसेस हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज़, सारे सबस्टेंस की सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सच एज स्टेट, जैसे स्टेट होती है, किसी सबस्टेंस की स्टेट होती है. स्टेट आर 3 टाइप: सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो सबस्टेंस की सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे स्टेट, साइज, शेप, कलर, स्मेल, टेम्परेचर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एट्सेट्रा. तो ये क्या है? सबस्टेंस की सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं. सो वी नो दैट आइस मेल्ट्स टू फ्रॉम वाटर. आइस क्या बनता है? मेल्ट होके वाटर. एंड मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ कॉमन चेंज अराउंड अस. मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? सबने देखा, ये हमारे चारों ओर होने वाला एक कॉमन चेंज है. नाउ आइस इज़ अ सॉलिड. आइस अभी हम देखते हैं आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म में है. वेयर एज वाटर इज लिक्विड. वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में. ओके, सो द मेल्टिंग ऑफ आइस इन्वॉल्व्स अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या शो कर रहा है कि किस में चेंज हो रहा है? उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है. ओके, सॉलिड से लिक्विड में, क्योंकि आइस क्यूब क्या हो रही है? मेल्ट होके क्या बन रही है? लिक्विड बन रही है. तो इसमें क्या है? उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है. बाकी उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई मतलब वैसे कोई चेंज, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है. स्टिल इट इज़ अ वाटर. ओके, सो चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ऑल अराउंड अस. चेंजेस हमारे चारों ओर होते हैं. सम ऑफ द चेंजेस ऑब्जर्व बाय अस इन आवर एवरीडे लाइफ. सारे और कुछ चेंजेस क्या करते हैं? हम लोग अपनी एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना. कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनता है किचन में. बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल का जलना. ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, जब हम कपड़े सुखाते हैं. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स,
एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सब क्या है, चेंजेस हैं जो क्या है हमारे चारों ओर हमारी एवरीडे लाइफ में हमेशा देखने को मिलते हैं। ओके, सो सम चेंजेस आर बेनिफिशियल। कुछ चेंजेस क्या होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, वेयर एज सम आर हार्मफुल टू अस। और कुछ क्या होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज़ अ बेनिफिशियल चेंज। फल का पकना क्या है, एक बेनिफिशियल चेंज है। सो वी ट्राई टू मेक द राइपनिंग ऑफ फ्रूट फास्टर बाय आर्टिफिशियल मैथड। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं उनको जल्दी पकाने के लिए हम आर्टिफिशियल मैथड्स यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ क्या, ये क्या है, एक बेनिफिशियल चेंज है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ हार्मफुल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना एक हार्मफुल चेंज है। उससे हमारी चीज़ क्या हो रही है, स्पॉइल हो रही है। सो वी ट्राई टू प्रिवेंट, इससे हम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सो वी ट्राई टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ iron object by various methods such as painting the iron object etc. उसके लिए हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हम उस पर पेंट लगा देते हैं, है ना। जो लोहे की चीज़ होती है, हम सोचते हैं उसमें जंग लग जाएगा तो उस पर हम ऊपर उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, ठीक है। उसे मॉइस्चर से बचाते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। द चेंज इन ए सबस्टेंस डज नॉट अकर ऑन इट्स ओन। किसी भी सबस्टेंस में चेंज अपने आप नहीं होता है। देयर इज़ ऑलवेज अ कॉज, उसका एक कारण होता है, विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन अ सबस्टेंस, जिसके कारण उस सबस्टेंस में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइस डज नॉट मेल्ट ऑन इट्स ओन टू फॉर्म वाटर। आइस अपने आप मेल्ट होके पानी नहीं बनती है, क्यों, उसको क्या होता है, आइस मस्ट बी गिवन सम हीट टू मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर। आइस में क्या होती है, आइस को थोड़ी हीट दी जाती है ताकि वो मेल्ट होके किस में बदले, उसका स्टेट चेंज हो सॉलिड से लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड में आ रही है, आइस मेल्ट होके क्या बन रहा है, वाटर। तो द हीट इज़ द कॉज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो इसका कारण क्या है, हीट क्या है, सॉलिड स्टेट से, आइस के सॉलिड स्टेट से टू लिक्विड में आने का एक क्या है, कारण है, क्या है, हीट। तो मैंने अभी एक बात सेंटेंस बोला, द चेंज इन ए सबस्टेंस डज नॉट अकर ऑन इट्स ओन। किसी भी सबस्टेंस में चेंज अपने आप नहीं होता है, उसके पीछे एक कारण होता है जिसके कारण उसमें चेंजेस आते हैं। सो there are two types of changes can be of two types, दो types के होते हैं। number one is physical change and second one is chemical change. So we will now discuss physical and chemical changes in detail one by one. हम एक एक करके physical और chemical changes के बारे में पढ़ेंगे। So let us start with physical change. अब हम physical change से start करते हैं। तो a change that alters the form of an object without changing what type of matter it is. वो change क्या होता है, जो में किसी मैटर के स्टेट और उसके शेप, साइज, उसमें चेंज होता है। ओके, वो उस विदाउट चेंजिंग व्हाट टाइप, ना मैटर में चेंज नहीं होता। कि जैसे पेंसिल है, पेंसिल अगर टूट जाती है, टूटने के बाद वो एज इट इज़ पेंसिल तो है, उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ, केवल उसका शेप चेंज हुआ। सेम विद आइस, जब आइस क्यूब मेल्ट होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में आती है। लिक्विड जब फिर क्या होता है, एवापोरेशन से एवापोरेट होती है तो वो गैसेस फॉर्म में आती है। ऐसे ही हम वुडन लॉग को कट करते हैं तो वो क्या है, अभी भी क्या है, वुड ही है। तो उसके उसमें क्या है, कोई चेंज नहीं आया कॉम्पोजिशन में। चेंज किस में आया, केवल उसके स्टेट, उसके शेप, उसके साइज़ में। जैसे और नेक्स्ट इज फिजिकल चेंज अकर व्हेन मैटर चेंजेस इज प्रॉपर्टी बट नॉट इट्स केमिकल नेचर। फिजिकल चेंज कब होते हैं, व्हेन मैटर चेंजेस, उसकी जो मैटर होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं आता। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस कुड इंक्लूड अ चेंज इन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आती हैं, किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आती हैं, हम कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे टेक्सचर है, शेप है, साइज़ है, ऑर्डर है, वॉल्यूम है, मास है, वेट एंड डेंसिटी। ये सब क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है किसी भी
भी मैटर की। जैसे अब आइस है, ओके, तो फिज़िकल चेंज, हम किसी भी कपड़े को काटते हैं तो अभी भी हमने उस कपड़े को क्या किया, छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, बट अभी भी वो क्या है, हमने उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं किया, केवल उसकी क्या चेंज हुई, प्रॉपर्टी, वो अभी भी कपड़ा ही है। कटिंग ऑफ पेपर, जब हम पेपर को कट करते हैं छोटे छोटे पीसेस में तो वो क्या है, वो पेपर ही रहेगा, बट उसका क्या चेंज हुआ है, शेप और साइज। ओके, सॉइंग ऑफ वुड, फिजिकल चेंज, ये भी क्या है, जब हम किसी लकड़ी को काटते हैं तो वो भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ओके, आइस मेल्टिंग, आइस का मेल्ट होना इज फिजिकल चेंज, इसके स्टेट में चेंजेस आते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। And so what is changes in material are going on around us all the time, जो हमारे चारों ओर चेंजेस क्या हैं, हमेशा होते रहते हैं। लीव्स चेंजेस देयर कलर, लीव्स उनके अपनी कलर चेंज करती हैं। ट्री शेड देयर लीव्स, पेड़ों से पत्तियां झड़ती हैं। एंड मिल्क चेंजेस टू कर्ड, जो दूध होता है वो दही में जमता है। एंड आयरन नेल्स रस्ट इन मॉइस्चर, जो लोहे कील होती है, कोई भी चीज़ होती है मॉइस्चर में अगर कांटेक्ट में आती है, बारिश में, बाहर पानी में होती है तो उसमें जंक लग जाता है। तो सम चेंजेस अराउंड अस आर स्लो एंड सम आर फास्ट, हमारे चारों ओर जो भी चेंजेस होते हैं उनमें से कुछ चेंजेस बहुत स्लो हैं और कुछ बहुत फास्ट। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट चेंजेस इन मैटर, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, चेंजेस इन मैटर। फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड कैन ईजीली बी रिवर्स, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, बहुत ही मतलब टेम्पररी होते हैं और इस ईजीली रिवर्स हो जाते हैं। तो ये क्या है, फिजिकल चेंजेस। So I am going to repeat again. Physical changes, a change in which a substance undergo a change in its physical properties, वो चेंज जिसमें कोई भी सब्सटेंस में चेंज होता है केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक एज स्टेट, साइज, शेप एंड कलर। ओके, तो अ फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं और फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। और मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए फिजिकल चेंज के क्या होते हैं। सो लिसन, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और फिजिकल चेंज इज़ अ टेम्पररी चेंज, ये एक टेम्पररी चेंज है। इट कैन ईजीली बी रिवर्स, ये ईजीली रिवर्स होता है। वेरी लिटिल एनर्जी, हीट एक्सेट्रा इज ईदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व इन फिजिकल चेंज, और बहुत छोटी वेरी लिटिल एनर्जी इसमें क्या होती है, या तो एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। और टेम्परेरी चेंज इन कलर में टेक प्लेस ऑफ फिजिकल चेंज, टेम्परेरी कलर चेंज होता है इसमें फिजिकल चेंज में। सपोज टू, जैसे हैक्सो ब्लेड है, जब हम किसी हीट के कांटेक्ट में, आग में गर्म करते हैं, वो क्या हो जाता है एकदम से रेड, लोहे की पत्ती को जिसे हम कटर कहते हैं उससे हम आग में गर्म करते हैं तो वो रेड हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद अगर हम उसे आग से दूर रखते हैं और आफ्टर सम टाइम इसे उसको हम देखते हैं तो वो क्या होती है, फिर से अपनी पुरानी कलर में वापस आ जाती है। सो physical change, a physical change is one in which only the physical properties of a substance change and its chemical properties remain the same. physical change वो होते हैं जिसमें केवल उसकी physical properties like state, shape, size, volume, mass, weight, ये सब चेंज होता है, बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वही रहती हैं। पेपर को अगर हम कट करते हैं तो वो उसका केवल शेप, साइज़ चेंज होता है, ये नहीं चेंज होता है अंदर कि पेपर बना किससे है। ओके, सो जैसे अ चेंज इन विच मैटर लुक डिफरेंट बट इट इज़ स्टिल द सेम मैटर, चेंज जिसमें मैटर थोड़ा सा अलग टाइप का दिखता है, जब उसमें चेंज आता है तो वो अलग दिख जाता है। जैसे लकड़ी को हम कट करते हैं तो वो अलग शेप का दिखता है, बट स्टिल वो क्या है, लकड़ी है। ओके, पेपर कट करते हैं उसके अलग अलग शेप हो जाते हैं, बट स्टिल वो क्या है, पेपर ही है। जब हम क्या करते हैं, और अ चेंज दैट अफेक्ट द साइज, शेप और कलर ऑफ ए सब्सटेंस बट डज नॉट अफेक्ट इट्स कॉम्पोजिशन, वो चेंज जो केवल उसके साइज, शेप और कलर को अफेक्ट करता है किसी भी सब्सटेंस के, बट उसके कॉम्पोजिशन को अफेक्ट नहीं करता। कॉम्पोजिशन मीन जिससे वो बनता है, मीन पेपर किससे बनता है, पेपर को कट किया तो बट उसका तो शेप साइज चेंज हुआ, बट ये थोड़ी चेंज हुआ कि वो बना किससे है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है। ओके, सो
व्हाट आर सब एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस? मोल्डिंग क्ले, जब आप क्ले से शेप देके किसी अलग अलग टाइप के टॉयज़ और शेप में उसको क्या करते हो, मोल्ड करते हो, तो वो क्या होती है, फिर आप उन शेप्स को दोबारा से क्ले की फॉर्म में ला सकते हैं. कटिंग अ पीस ऑफ पेपर, शार्पनिंग अ पेंसिल, मेल्टिंग अ आइस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. ओके. What happen when you tear a sheet of a paper into tiny pieces? जब आप किसी पेपर शीट को छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं तो क्या होता है? You only change how the paper is shaped. आप कट करके केवल उस पेपर का शेप चेंज कर रहे हैं. You only change the size of each piece. आप हर पीस का साइज़ चेंज कर रहे हैं. Not the type of elements inside. आप उसमें चेंज नहीं कर रहे कि वो पेपर किस चीज़ से बना है. आप केवल उसको कट करके उसके शेप और साइज़ में चेंज कर रहे हैं. ओके. एंड कंबाइनिंग टू सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ मिक्सचर इज़ अ फिजिकल चेंज. जब हम दो सब्सटेंस को मिलाकर कि कोई मिक्सचर बनाते हैं वो भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है. जैसे एग्जांपल, शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, शुगर को हम वाटर में मिलाते हैं. ओके. व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस यू सी अराउंड स्कूल? क्रशिंग एल्यूमिनियम केन्स, एल्यूमिनियम केन जब हम पी के उसको और क्रश कर देते हैं तो वो क्या है, उसका शेप चेंज हो गया बट स्टिल इट इज़ अ केन. ओके. शेपिंग क्ले, एज आई टोल्ड यू, क्ले को शेप दे के आप अलग अलग टाइप के उनके अलग अलग तरीके के टॉयज़ बनाते हैं. उनको अलग अलग शेप में दे के अलग अलग टॉयज़, फ्लावर्स, कुछ भी बनाते हैं. ब्लोइंग अप ऑफ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को ब्लो करके उसको फुलाते हैं. एंड बॉलिंग अप पेपर, किसी पेपर को मोड़ के आप उसको क्या बनाते हैं, बॉल का शेप दे देते हैं. बट उसका आपने शेप चेंज किया है, बट उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं किया है कि वो केन किससे बना है, या वो बॉल किससे बनी है, या वो क्ले किससे बनाई गई है, या पेपर किससे मिलकर बना है. ओके. तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. सो let us make a sheet of paper and cut it into a number of pieces. जब हम किसी पेपर शीट को कट करते हैं उसे नंबर ऑफ पीसेस में, we cannot join the cut pieces of paper to make the original sheet of paper. फिर हम दोबारा उस पेपर पीसेस को मिलाकर एक नया पेपर नहीं बना सकते. बट each small piece of paper is still paper. बट अभी भी क्या है, जो पेपर का हर एक टुकड़ा अभी भी क्या है, पेपर ही है. ओके. ड्यूरिंग कटिंग ऑफ शीट ऑफ पेपर इनटू पीसेस ऑफ पेपर ओनली द साइज एंड शेप ऑफ पेपर हैज़ चेंज बट नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म. कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, आपने केवल कट करके उसके शेप और साइज में चेंज कर दिया उसके, तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज. तो सम मोर एग्जाम्पल्स: मेल्टिंग आइस टू फॉर्म वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम में क्या होगा, क्या बनेगा, वाटर. इवापोरेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म वाटर वेपर. ओके. सो एंड कटिंग ऑफ क्लोथ, जब आप क्लोथ की कटिंग करते हैं तो क्या हो रहा है, उसके केवल शेप और साइज़ में चेंज हो रहा है. ओके. एंड ब्रेकिंग ऑफ चॉक स्टिक, जब आप चॉक स्टिक को तोड़ दे रहे हैं तो आप दोबारा से उसको, चॉक स्टिक टूट रही है बट स्टिल वो क्या है, अभी भी चॉक स्टिक है. कन्वर्जन ऑफ चॉक स्टिक इनटू चॉक डस्ट, चॉक स्टिक को फिर से क्या करना, चॉक डस्ट में बना देना, चॉक के डस्ट बना देना. ओके. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ वुडन स्टिक, कटिंग ऑफ अ लॉग ऑफ अ वुड, किसी भी वुड के लॉग को काटना. एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स. ये सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस. डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर टू मेक शुगर सॉल्यूशन, टू मेक सॉल्ट सॉल्यूशन. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. ओके. सो हैमरिंग ऑफ मेटल, जब हम किसी मेटल में हैमर से मारते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है. जब हम किसी भी मेटल में को क्या करते हैं, हैमर से उसे तोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, हम उसकी केवल थिन शीट बना रहे हैं. तो जैसे एल्यूमिनियम फॉइल और मेटल टू फॉर्म एल्यूमिनियम फॉइल, जैसे एल्यूमिनियम मेटल से क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम फॉइल बन रही है. ओके. एंड ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज़ ए फिजिकल चेंज, ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज़ ए फिजिकल चेंज. बल्ब का जलना भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है. अब आप कहेंगे कैसे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द बल्ब, हम उसको
फिजिकल चेंज, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास होती है बल्ब से होकर, द फिलामेंट स्टार्ट ग्लोइंग एंड द ग्लो स्टॉप एज सुन एज वी स्टॉप द करंट। और जैसे ही हम उसमें करंट देना बंद कर देंगे तो क्या होगा, वो ग्लो करना बंद कर देगा। तो ये इसलिए ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज़ फिजिकल चेंज, क्योंकि हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तभी तो वो बल्ब फिलामेंट गर्म होकर वो बल्ब जल रहा है। और जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना बंद कर देंगे तो वो क्या होगा, वो फिलामेंट क्या होगा, बाद में अब बल्ब जलना बंद हो जाएगा। तो ये क्या है, चेंज इज़ टेम्प्रेरी, ये टेम्प्रेरी चेंज है, मतलब उसका कलर चेंज हो गया फिलामेंट का, टेम्प्रेरी चेंज है और इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बना है। देयर इज़ नो केमिकल चेंज इन द टंगस्टन ऑफ अ फिलामेंट। तो उसका जो टंगस्टन है, उसका जो बल्ब का फिलामेंट है, यू हैव स्टडीज इन क्लास 6th एंड देयर दिस इज़ ऑल्सो इन क्लास 7th। जो फिलामेंट है वो किससे बनता है, टंगस्टन से। तो टंगस्टन में जब इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है, जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से हम पास करते हैं तो वो ग्लो करता है, फिलामेंट गर्म होकर जलता है। जैसे ही हम करंट पास करना स्टॉप कर देंगे तो फिलामेंट ठंडा होकर दोबारा से अपने उसी चेंज में कलर में आ जाएगा। तो ये टेम्प्रेरी चेंज है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। और देयर इज़ नो केमिकल चेंज, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। जो फिलामेंट है, टंगस्टन का जो फिलामेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज़ अ फिजिकल चेंज, बादल का बनना क्या है, एक फिजिकल चेंज है। इन दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस ड्यूरिंग वाटर साइकिल एंड द गैस टू लिक्विड, द फिजिकल प्रॉपर्टी द वाटर अंडरगोज चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड भी क्या है, फिजिकल चेंज है। इस प्रोसेस में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम, इसमें वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम लिक्विड टू गैस ड्यूरिंग वाटर साइकिल में। वाटर साइकिल आपने सबने 6 में पढ़ी होगी। और उसके बाद गैस टू लिक्विड। और अभी भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की चेंज, द वाटर अंडरगोज चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। केवल उसके जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज नहीं हो रही हैं, वो केवल क्या हो रहा है, उस अभी भी स्टिल वो क्या है, वाटर ही है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गो थ्रू द टुडेज टॉपिक. So we'll ask some question in your e-connect class. Okay, so thank you students.